स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों अभी हाल ही में हरियाणा का एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप सी का, जिसमें पुलिस कांस्टेबल की 6000 पोस्ट आई हैं। उसी से रिलेटेड ये सीरीज़ चलाई जा रही है। तो आज जो सीरीज़ रहेगी वो सीरीज़ नंबर रहेगी 13। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, महान्यायवादी कौन होता है? इसे अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और सबसे बड़ा न्यायवादी होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये कब लड़ा गया था दोस्तों? 1761 में। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। एक हुआ था 1526 में और 1526 में, दूसरा इसके जस्ट 30 साल बाद हुआ था 1556 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 14 जनवरी पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को ये पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य ये बीच युद्ध लड़ा गया था। इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने किसको पराजित किया था? मराठों को पराजित किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, और ये किसके बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। और पूछ लिया जाए कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को। ये किसके बीच लड़ा गया था? ये हेमू और जो मुगल सेना थी अकबर के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ की थी? थानेश्वर। यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। और इसको अगर ऑप्शन में थानेश्वर ना मिले तो स्थानेश्वर भी आता है, और ये कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2019 में हरियाणा के वर्तमान मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय का प्रभार किसके पास था? किसके पास था दोस्तों ये वित्त मंत्रालय का प्रभार? यह माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के पास था। यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। श्री मनोहर लाल खट्टर अभी कौन थे? हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, और अब इनकी जगह नायब सिंह सैनी को बना दिया गया है। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और अब जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो करनाल लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और इसके साथ ही अब जो लोकसभा करनाल विधानसभा की सीट खाली हुई है उस पर भी चुनाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 कब आयोजित किए गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अभी सभी लोग क्या है कि सब बोल रहे हैं कि अब चुनाव होगा, अब चुनाव होगा। 5 साल हुए ही नहीं तो चुनाव कैसे करवा लेंगे? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 21 अक्टूबर 2019 को। यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। मतलब कि अक्टूबर में आपके जाके 5 साल होंगे 24 में। तब तक इस अगर अभी टाइम पीरियड होता दोस्तों तो नायब सैनी को क्यों बनाते सीएम? सोचने वाली बात है ना। तो ये 21 अक्टूबर 2019 को विधानसभा के आयोजित किए गए थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ है। और वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 90 है। और नवनिर्मित जिला कौन सा है? चरखी दादरी जिला है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जिनकी राजधानी चंडीगढ़ है, तो वो है हरियाणा और पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली हरियाणा के किस जिले में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी रोहतक जिले में। ऑप्शन फर्स्ट आंसर रहेगा इसका। ये भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली हरियाणा के रोहतक में आयोजित की गई थी। इस रैली में प्लास्टिक के झंडे की जगह कपड़े के झंडे का प्रयोग किया गया था।
इसलिए इसको इको फ्रेंडली कहा गया है, क्योंकि प्लास्टिक के झंडे किसकी जगह कपड़े के झंडे का यूज किया गया था और 10,000 मिट्टी के मटकों का भी प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस को डैश द्वारा स्मार्ट पुलिस पुरस्कार 2019 प्राप्त हुआ। किसके द्वारा प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था भारतीय वाणिज्य एवं उद्योगपति संघ यानी कि FICCI के द्वारा ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगर आपसे FICCI की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है। और FCCI की स्थापना कब हुई थी? तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, और इसकी स्थापना किसने की थी? घनश्याम दास बिरला ने FICCI की स्थापना की थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। और यह है FCCI क्या करता है? यह एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस किसान को सिंचाई और ड्रेनेज पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड यानी कि श्री करणजीत सिंह चड्ढा को यह आयोजित किया गया था। हरियाणा के गुमथला गुड़ के किसान करणजीत सिंह चड्ढा को सिंचाई और ड्रेनेज पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा इंडोनेशिया में सम्मानित किया गया था। करण सिंह चड्ढा ने अपने खेतों में हरियाणा राज्य का पहला और ऊर्जा सूक्ष्म सिंचाई प्रोजेक्ट लगाया था। यह पुरस्कार विश्व के सिर्फ एक किसान को ही दिया जाता है। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सीही गांव में किस संत कवि का जन्म हुआ था? तो इसका दोस्तों आपको तो आंसर पता ही होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है सूरदास। हरियाणा के सीही गांव में संत कवि सूरदास का जन्म हुआ था। सूरदास हिंदी साहित्य की भक्ति काल में किस भक्ति के कवियों में अग्रणी हैं? इन्हें और किस नाम से भी जाना जाता है? सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट भी इनको कहा जाता है। अगर इनकी प्रमुख रचनाएं पूछ ली जाएं तो कौन कौन सी हैं? सूर सागर है, सूर सारावली है और साहित्य लहरी इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो है, हरियाणा भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन था? ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो कौन सा है इसका राइट आंसर? झाड़ू फ्री यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका आंसर रहेगा। हरियाणा में भाषा में लिखा गया यह पहला उपन्यास झाड़ू फ्री है। और इसके लेखक कौन हैं झाड़ू फ्री उपन्यास के? तो राजाराम शास्त्री इसके अभिलेखक हैं। झाड़ू फ्री उपन्यास एक सामाजिक कहानी पर आधारित एक उपन्यास है। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और लगातार आपको इस टाइप के वीडियोस मिलते रहेंगे और अपना स्कोर भी आप चेक कर पाएंगे। और इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।